एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ 5th क्लास का ये पहला चैप्टर है। आज हम शुरुआत साइंस के चैप्टर की कर रहे हैं। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद जो हार्ड वर्ड हैं उनको लिखने के बाद उनकी मीनिंग लर्न करेंगे। पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग करने के बाद जो चैप्टर के पीछे जो MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आदि क्वेश्चन हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। बच्चों, चैप्टर्स एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे अलाइव, यदि हम जीवित रहना चाहते हैं और जीवित रह कर के ये सब कार्य आपको करने ही होंगे। सी ए बटरफ्लाई, एन एलिफेंट, ए बनियान ट्री एंड ए रोज। These living beings look so different from one another, yet they all perform certain common functions. आप नीचे कुछ लिविंग थिंग्स दी हुई हैं। देखने में ज़रूर वो आपको अलग अलग लग रही होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे कार्य हैं बच्चों जो हर लिविंग बीइंग्स को करने होते हैं। जैसे मूव करना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, अर्थात जो फीलिंग होती है आपको उसके अगेंस्ट आपको रिएक्ट करना। ब्रीथ करना, ब्रीथ माने एक्सहेल और इनहेल, श्वास को अंदर ले जाना और श्वास को बाहर निकालना। और फीड अर्थात भोजन करना, टू गेट एनर्जी। ग्रो, वृद्धि करना। एक्सक्रिएट, भोजन करने के बाद जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालना। एंड रिप्रोड्यूस, संतान वृद्धि करना। दे परफॉर्म दीज फंक्शंस टू स्टे अलाइव। दीज आर एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। आइए लेट्स ऑब्जर्व दीज फंक्शन ऑफ लाइफ इन मोर डिटेल्स। आइए हम इन सबको एक एक फंक्शन को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और मेट। भोजन की तलाश में सभी जानवर एक स्थान से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द लोकोमोशन। इस प्रकार के कार्य को हम लोकोमोशन कार्य कहते हैं। इस कार्य में करने में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इस कार्य को करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार के ऑर्गन्स को हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव ए वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अलग अलग जानवरों के ये जो ऑर्गन्स हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ये अलग अलग होते हैं। लार्ज एनिमल्स यूज देयर लेग टू मूव और रन। बर्ड्स एंड इंसेक्ट मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। A boat-shaped body and fins help a fish to push water inside and tail to balance. अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जो जिस माहौल में रहते हैं, जो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो ऑर्गन्स हैं उनका यूज़ करते हैं। Some animals like earthworm, leech, snakes have no locomotory organs. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स आपको नहीं दिखाई देते हैं, होते भी नहीं हैं, बट दे मूव, लेकिन वो चल सकते हैं। फिर जब लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है वो तो चलते कैसे हैं? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर मसल्स, अपनी मांसपेशियों की सहायता से। स्नेक्स अपने स्केल की सहायता से। बट प्लांट आर फिक्स। बच्चों, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते। दे डू नॉट वंडर हियर एंड हियर, दे आर लाइक एनिमल्स, बट दे कैन मूव सर्टेन पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लेकिन वो अपने बॉडी के पार्ट, किस विशेष पार्ट को जरूर मूव कर सकते हैं। द फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ सनफ्लावर। फ्लावर ऑफ द सनफ्लावर, सूर्यमुखी का जो फ्लावर है, प्लांट्स ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। ये उसकी विशेषता है कि जिस तरफ सूर्य गति करता है, सनफ्लावर का फ्लावर भी उसी तरफ मूव करता है।
these are the movements of plants. अब बात आती है कि मैंने आपको बताया रिस्पॉन्ड ऑफ स्टिमुलेटी, अर्थात जो स्टिमुलस हैं, अर्थात जो रीजन्स हैं, हीट है, विंटर है, या जो भी चीज़ें हैं, मैं आगे इसको पढ़ा रहा हूँ. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली. हैव यू सीन मॉस्किटो फ्लाइंग अराउंड द कैंडल लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट एट नाइट, बट दे कीप अवे फ्रॉम सनलाइट इन द मॉर्निंग. लेकिन जैसे ही सूर्य सुबह बंद हो जाता है, निकलता है, वैसे ही जो मॉस्किटो होते हैं वो कैंडल लाइट से दूर हट जाते हैं. व्हेन समवन फ्लैशेस टॉर्च लाइट ऑन योर आइज, यदि कोई व्यक्ति आपकी आंखों पर लाइट फ्लैश कर देता है तो यू क्लोज योर आइज, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. आपने देखा होगा यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप तुरंत आँख बंद कर लेते हैं. व्हेन यू मेक ए लाउड साउंड, आप जब बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, द स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स कैट्स रन अवे, ants and flies come on the sugar but not salt. ये कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं कि आखिर वो कैसी फीलिंग करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं. जब आप लाउडली साउंड करते हैं तो वो अनुभव करते हैं कि भाई हमको दूर जाना है, या कोई मीठी साउंड आप करते हैं तो वो अनुभव करते हैं कि भाई हमको पास आना है. आंट्स है, फ्लाइज हैं, ये साल्ट पे नहीं जाती हैं, शुगर पे ज़रूर आ जाती है. एंड अर्थवॉर्म श्रिंक ऑन टचिंग, यदि आप केंचुए को थोड़ा सा भी टच कर दें तो वो श्रिंक हो जाता है, अर्थात सिकुड़ जाता है. तो ऑल लिविंग बीइंग्स फील एंड रिएक्ट. इतना पढ़ने के बाद जो उस चीज़ का जो कंक्लूजन निकलता है, सारांश निकलता है, वो कहता है ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी जीवित वस्तुएं फील एंड रिएक्ट, अनुभव करती हैं और उसके अनुसार रिएक्शन भी करती हैं टू देयर एनवायरनमेंट, अपने वातावरण में. ह्यूमन्स हैव ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड. अब फील और रिएक्ट करने के लिए हाउ डू दे फील एंड रिएक्ट, सो उसके लिए कुछ ऑर्गन्स बने हैं, कुछ अंग बने हैं. जहाँ तक ह्यूमन है की बात है, दे हैव 5 सेंस ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड. Many animals like dog, deer have the 5 sense. They feel and react to light, sound, smell, taste and touch. Very small animals like insects have feelers or antennas. आपने देखा कि डॉग है, एनिमल्स और डियर हैं और तमाम प्रकार के जो जानवर हैं वो लाइट का अनुभव करते हैं, साउंड का अनुभव करते हैं, स्मेल, टेस्ट एंड टच. अब जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो कैसे इन सब चीज़ों की फीलिंग करते हैं और अपना बिहेवियर करते हैं. दे हैव फीलर्स और एंटीनास. आपने देखा होगा जैसे कॉकरोच है या झींगुर है या तमाम ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके एंटीनास होते हैं. आपने देखा होगा 2 एंटीनास बाल जैसे लंबे लंबे से होते हैं. इंसेक्ट्स यूज़ एंटीनास टू फील. उसी से वो अनुभव करते हैं, टेस्ट करते हैं एंड स्मेल ऑल द थिंग्स. एनी थिंग्स विच कॉज ए लिविंग बीइंग्स, एनी थिंग्स, ये कुछ भी जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए, इनमें से कुछ भी विच कॉजेज ए लिविंग बीइंग रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड द स्टिमुलीज. ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें स्टिमुलस कहलाती हैं. ये सारे कारण को फील करें और उसके अनुसार जब आप रिएक्ट करें तो दीज आर कॉल्ड द स्टिमुलस. जैसे आपके लाइट है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, ऑल आर द स्टिमुलस. मोर देन वन स्टिमुलस आर कॉल्ड द स्टिमुली. जब एक से अधिक कारण होते हैं, सारे कारणों को हम स्टिमुली कहते हैं. जैसे लाइट है, डार्कनेस, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर द स्टिमुली. तो इस स्टिमुली के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स रहती है उस एनिमल्स की? रिएक्शन ऑफ ए लिविंग बीइंग्स टू ए स्टिमुलस. उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में
what is the reaction of the animals or all living beings is called the response. यदि आप किसी भी जानवर को बहुत ज़ोर से लाउडली साउंड करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, आपसे दूर भाग जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स देगा. रिस्पॉन्स इज़ यूजली ए मूवमेंट. जहाँ तक बात हम मूवमेंट की कर रहे थे, तो रिस्पॉन्स इज़ यूजली ए मूवमेंट. मोस्ट एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बाय आइदर मूविंग टूवार्ड्स और अवे फ्रॉम दैम. बहुत से जानवर ऐसे हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुली. स्टिमुली मीन्स इनमें से किन्हीं कारण के, जैसे आप साउंड की बात करें, उस साउंड से जो एनिमल्स हैं वो टूवार्ड्स भी मूव करते हैं, अर्थात दूर भी जाते हैं, और उसी साउंड से अवे फ्रॉम देम आपके तरफ भी आ जाते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द रिस्पॉन्स. सो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया. इसके अंदर कुछ हार्ड वर्ड मैंने सर्च किए हुए हैं, उनका मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ. आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लें और इसको लर्न करें. जो शेष लेसन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा.